आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे प्रोटेस्ट पिटीशन के बारे में। देखिए, अब इसके अंदर जाने से पहले सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड समझते हैं कि प्रोटेस्ट पिटीशन की स्टेज आती कब है। अब जैसे मान लीजिए कि एक्स एक पर्सन है, अब एक्स की डेथ हुई, अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि एक्स का मर्डर हुआ है या एक्स ने सुसाइड करी है। एक्स के भाई जेड ने इसमें एफआईआर करवा दी। एफआईआर जब पुलिस ने रजिस्टर कर लिया, उसके बाद पुलिस ने इसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद पुलिस ने अपनी जो पुलिस रिपोर्ट थी वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में फॉरवर्ड कर दिया। अब आइए, अब हम लोग यहां पे पहुंचते हैं। तो ये वही पुलिस रिपोर्ट की बात हो रही है जो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद कोर्ट में सबमिट करती है। ये पुलिस रिपोर्ट सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 के अंदर दी गई है और बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 193 सबसेक्शन 3 के अंदर दी गई है। तो अब जब पुलिस ने अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी, ये हमने यहां पे कोड बना दिया। फॉर एग्जांपल, पुलिस ने अपनी पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करी। अब इसके अंदर पुलिस ने यह पाया कि वाकई में एक्स का मर्डर हुआ है, तो पुलिस ने इसमें अपनी चार्जशीट फाइल करी। जब पुलिस ने इसमें चार्जशीट फाइल करी तो कोर्ट ने क्या करा, इस चार्जशीट को रिजेक्ट कर दिया और जो प्रोसीडिंग थी उसको ड्रॉप कर दिया। अब जब कोर्ट ने इस चार्जशीट को रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद जो जेड था उसके पास क्या रेमेडी है? तो जेड जो है वो यहां पे क्या कर सकता है कि जेड जो है इस कोर्ट के अंदर प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है। प्रोटेस्ट पिटीशन यानी वो इस पे प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वो इसके ऊपर प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है। दूसरी सिचुएशन ये है कि पुलिस ने अपनी पुलिस रिपोर्ट जो कोर्ट में फॉरवर्ड करी उसके अंदर ये पाया कि कोई ऑफेंस नहीं बन रहा है। तो जब कोई ऑफेंस नहीं बन रहा होगा तो वो अपनी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेगी। तो उसने फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट के अंदर फॉरवर्ड कर दिया। अब जब उसने ये फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करा, कोर्ट ने इस फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया और प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर दिया। भाई, जब केस ही नहीं बन रहा है तो कोर्ट ने उसकी फाइनल या क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके केस को, प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर दिया। अब उस जगह पे जो जेड था, एक्स का भाई, उसको यह लगा कि पुलिस ने इसके अंदर सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है और इसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया, हालांकि उसके भाई का मर्डर हुआ है। तो वो क्या कर सकता है, वो इस जगह पे भी प्रोटेस्ट पिटीशन जो है इसी कोर्ट के अंदर फाइल कर सकता है। अब जब ये प्रोटेस्ट पिटीशन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल होती है तो यहां पे देखिए प्रोटेस्ट पिटीशन क्या हुई। प्रोटेस्ट पिटीशन जो है जो विक्टिम होगा या जो कंप्लेनेंट होगा या जो इन्फॉर्मेंट होगा वो फाइल करता है कोर्ट में, जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद अपनी पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करती है। तो उस जगह पे ये प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करी जाती है। तो अब जब ये प्रोटेस्ट पिटीशन जो है मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल हुई तो अब देखिए मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है इस प्रोटेस्ट पिटीशन के साथ। मैजिस्ट्रेट जो है इस प्रोटेस्ट पिटीशन को रिजेक्ट कर सकता है और केस को ड्रॉप कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि मैजिस्ट्रेट इसके अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का भी ऑर्डर पास कर सकता है कि इस केस में भी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तीसरी चीज, मैजिस्ट्रेट इसमें पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे कॉग्निजेंस भी ले सकता है, पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे कॉग्निजेंस भी ले सकता है। चौथी चीज, मैजिस्ट्रेट जो है इसी प्रोटेस्ट पिटीशन को एज अ कंप्लेंट ट्रीट कर सकता है, एज अ कंप्लेंट ट्रीट करके कंप्लेंट के बेसिस पे कॉग्निजेंस ले सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है।